वो बताते हैं कि हम इतने टाइम से अडयाला जेल जा रहे हैं, लेकिन आज जो अडयाला जेल में हुआ वो शायद पहली बार था। इससे पहले उन्होंने ऐसा होते कभी नहीं देखा। ये दो मेंबरान कौन से हैं जो शेर अफजल मरवत को हर हाल में रेस्क्यू करना चाहते हैं? उनके नाम सामने आ गए। खान मेरा लीडर था, खान है और खान रहेगा। और मैंने ये बात हर वक्त कही है कि अल्लाह ने जो इज्जत शोहरत दी है वो खान के तोहफे हैं। ये बात कोई मीडिया नहीं चलाता है, वो बात चला देता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अब्दुल कादिर का सलाम। आज बैक टू बैक बहुत ज़्यादा खबरें हैं, क्योंकि अडयाला जेल से लेके प्रेस कॉन्फ्रेंसेस से लेके कौमी असम्बली के इजलास तक हर जगह ज़रा भागदौड़ लगी रही है। अब से थोड़ी देर पहले कौमी असम्बली का इजलास जारी था, तो उसमें एहतजाज हुआ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने शहबाज शरीफ साहब के बताए हुए तरीक़ों के मुताबिक एहतजाज किया, ऊहू की आवाज़ें बुलंद करते हुए। और क्या माहौल था उसके ऊपर बात करते हैं। सिर्फ कौमी असम्बली में ही नहीं, पंजाब असम्बली में भी जो अपोजिशन लीडर हैं PTI के, उन्होंने इसी तरीके से एहतजाज किया है। और मुझे लगता है कि अब ये एहतजाज का जो तरीक़ाकार है ये काफ़ी फलने फूलने वाला। जहाँ जहाँ पर मौका मिलेगा लोग इसी तरह से एहतजाज करेंगे। जी, उमर अयूब साहब को मौका तो मिला, अभी 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 हाउस को ऑर्डर करें तो क्वेश्चन आवर लें। क्वेश्चन आवर नहीं चाहते। दूसरा एक अहम पेशरफ तब से कुछ देर पहले हुई है। पहले तो आपको पता है मुज़ाकराती टीम मिली थी इमरान खान से, उसके बाद अब मुज़ाकरात का तीसरा सेशन कॉल कर लिया गया है। पहले एक तारीख दी गई, अब दूसरी तारीख आ गई, उसकी भी डिटेल्स आपके सामने रखनी है। और फिर शेर अफजल मरवत का मामला काफ़ी हॉट टॉपिक है इस वक्त, और मेरे पास कुछ इनसाइड इन्फॉर्मेशन है। ये मामला सिर्फ नोटिस तक नहीं रहने वाला, उनके साथ फर्दर क्या होने वाला है, इमरान खान की जानिब से पार्टी को क्या डायरेक्ट किया गया है और जिन्हें डायरेक्ट किया गया उन्होंने क्या बताई है, तफसीलात आपके सामने रखता हूँ। लेकिन उससे पहले आज की ज़रा तारीख के ऊपर अगर आप नज़र डालें, आज 13 जनवरी की रात है, और आज से ठीक एक साल पहले हम इसी वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की बिल्डिंग में मौजूद थे और इंतज़ार किया जा रहा था उस अफसोसनाक फ़ैसले का जिसने पाकिस्तान की जमहूरियत को नाकाबिले तलाफ़ी नुकसान पहुंचाया है। ये देर होती रही, पहले 7 बजे, फिर 9 बजे, फिर 10, 11, 12, काफ़ी देर रात तक हम वहाँ पर मौजूद रहे। और फिर आखिरकार पता चला रात की तारीकी में रात 12 बजे तक अदालत चली, और शायद उसके बाद ये फ़ैसला आया कि PTI से बल्ले का निशान छीना गया। मैं उसकी डिटेल में बिल्कुल नहीं जाता, लेकिन चूँकि तारीख़ आज सेम है तो इस रेफरेंस से आपको बता रहा हूँ कि उस वक्त जो चीज़ें मैंने विटनेस की थी, जो माहौल मैंने देखा था, ऐसा माहौल था, ऐसा अफसोसनाक मंजर था। मतलब ऐसे लग रहा था कि PTI शायद इस सेटबैक से कम बैक नहीं कर पाएगी, और ये इतना डैमेज कर देगा पार्टी को कि शायद रिकवरी मुश्किल होगी। और शायद और भी जिन्होंने ये सारा पूरा प्लान सोचा होगा या मंसूबा सोचा होगा, उनके जहन में भी यही था, लेकिन फिर वो हुआ जो किसी ने सोचा भी नहीं था। एनीहाउ, उसके ऊपर फिर कभी बात करेंगे। जब फरवरी का महीना आएगा ना, तो फिर 8 फरवरी को आपको मैं ज़रा वो वाले क्लिपिंग या एपिसोड दिखाऊंगा। अब आ जाइए ज़रा एक और इसी किस्म का फ़ैसला। जैसे वो था ना, मतलब सबको पता था कि क्या डिसीजन आने वाला है, लेकिन फिर भी एक होप थी कि शायद मुल्क की बेहतरी के लिए फ़ैसला है। इसी तरह एक फ़ैसला इन दिनों भी हवाओं और फ़ज़ाओं में कहीं पे मुअल्लक़ है, लिखा जा चुका है, लेकिन पता नहीं किस बात का डर है फ़ैसले को कि वो आ ही नहीं रहा। तो अल-कादिर ट्रस्ट केस का फ़ैसला आज तीसरी बार मुलतवी हुआ। आपके इल्म में ये सारी बातें, मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा, लेकिन कल रात तक कुछ मखसूस हामी सहाफ़ी एक ख़ास ग्रुप के वो ये बताते रहे कि फ़ैसला आने वाला है। बल्कि ये नहीं कहते थे कि फ़ैसला आने वाला है, वो ये कह रहे थे कि सज़ा का ऐलान होने वाला है, और इमरान खान के लिए इतनी सज़ा 10 साल 14 साल, ये सारी चीज़ें चल रही थी। मैं ये नहीं कह रहा कि ये पॉसिबल ही नहीं है या होगा नहीं, हो सकता है 3-4 दिन के बाद जो नई तारीख दी गई है 17 जनवरी की, वही सारा कुछ हो जैसा वो बता रहे हैं। लेकिन रात तक ये कहने वाले कि सुबह सज़ा हो जाएगी। जब सुबह ये फ़ैसला मुलतवी हुआ फॉर सम रीजंस, तो फिर बताने लगे कि वो इमरान खान साहब नहीं आए थे, मौके पे मौजूद नहीं थे, ना उनके वकला आए, ना इमरान खान आए, इसलिए फ़ैसला मुलतवी हो गया। मैं खुद ये सोच में पड़ा हुआ था कि इतना लिहाज कि इमरान खान आपका कैदी है, आपकी कस्टडी में है, और कस्टडी में होने के बावजूद आप फ़ैसला नहीं सुना पाए, और इस चीज़ का लिहाज कर लिया कि इमरान खान साहब कहीं अपने सेल में मौजूद हैं तो फ़ैसला भी ना सुनाया जाए, या फिर उनके वकला अभी तक नहीं आए। बात बात पर इमरान खान को तो ये कहा जाता था कि हक़ जिरा ख़त्म कर देंगे अगर आपके वकला ना आए।
तो उनके साथ तो इस किस्म का सलूक होता रहा है, तो क्या उनका इतना लिहाज कर लिया गया कि वो अपने सेल से बाहर नहीं आए तो फैसला मुलतवी हो गया? ये कोई बात समझ में नहीं आती। और प्लस ये कोई पहला मौका नहीं था जब इमरान खान को उनकी गैर मौजूदगी में सज़ा सुनाई जाना थी। आपको पता है जब वो पहली बार गिरफ्तार हुए तोशाखाना केस में, जब उन्हें सज़ा सुनाई गई इस्लामाबाद की एक मुकामी अदालत में, वो लाहौर में अपने घर पर सो रहे थे और यहाँ से सज़ा सुनाई और इतनी वेल कोऑर्डिनेटेड सज़ा सुनाई कि सज़ा सुनाते ही उसके ऊपर अमल दरामद हुआ और यहाँ से सज़ा की हेडलाइन चली कि इमरान खान को ये सज़ा सुना दी गई है और उधर से जनाब हेडलाइन चल रही थी कि वो गिरफ्तार हो गए। इतना वेल कोऑर्डिनेटेड सारा सीन चल रहा था। लेकिन जो हकाइक हमारे सामने आ रहे हैं उनके मुताबिक आज इस फैसला सुनाए जाने से पहले कुछ ऐसा हो रहा था अडयाला जेल में जो शायद पहली मरतबा हुआ, इससे पहले ये नहीं हुआ था। तो क्या हुआ वो आप सलमान अकरम राजा की ज़ुबानी सुनिए कि कैसे फैसला सुनाने के वक्त से पहले ही जज साहब फैसला बता के निकल गए थे। हम आज मौजूद थे वहाँ 10 बजे अडयाला जेल के बाहर। कभी भी माजी में ऐसा नहीं हुआ कि ये मुकदमा 10:30 बजे से पहले चला हो। हमें बल्कि इतला दी गई थी कि आप 11 बजे आइए। हम तो हिफ्ज़े मातकद्दुम के तौर पे 10 बजे पहुँच गए। 20 मिनट मुझे वहाँ खड़ा रखा गया। जब मुझे अंदर जाने की इजाज़त मिली, अंदर जा रहा था तो सहाफ़ी दोस्त बाहर निकल रहे थे। कोई उस वक्त 10:20 होंगे कि जी मौखर हो गया आज फैसला। तो ये बात कोई समझ में नहीं आई कि क्यों आज जज साहब सुबह 8 बजे अडयाला जेल पहुंच गए थे। कभी भी ऐसा नहीं हुआ पहले, और ये कार्रवाई करके आज वो उठ के चले गए। तो ये क्यों हुआ मैं नहीं जानता, लेकिन मैं इससे आगे कुछ नहीं कहूँगा। 17 को देखते हैं क्या होता है। तो ये बिल्कुल गलत है। हम इस तरह के मौजूद थे, हमारे बहनें मौजूद थीं और सब लोग मौजूद थे, लेकिन ये कहा जा रहा है, मीडिया पे ये तासुर दिया जा रहा है कि कोई था ही नहीं। एनीवेज, अब बहुत सारे लोग जो हैं वो नावाकिफ़ है इस सूरत हाल से कि क्यों बार बार ये फैसला मुलतवी किया जा रहा है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं भी कोई आपको मफरूज़ा नहीं बताऊंगा, मुझे खुद नहीं पता। और मैंने PTI के लोगों से ऑफ द रिकॉर्ड बिल्कुल सरगोशी में भी पूछने की कोशिश की है, लेकिन उनको भी नहीं पता। और जो वो एज्यूम कर रहे हैं या जो वो असेस कर पा रहे हैं वो यही है जो वो बता भी रहे हैं। वो कहते हैं कि शायद इसलिए इस फैसले को आगे खींचा जा रहा है, इसका मुज़ाकरा से तो कोई ताल्लुक नहीं है, कतअन कोई ताल्लुक नहीं है। या अगर होता तो ये कम अज़ कम इमरान खान साहब के नॉलेज में या PTI की मुज़ाकराती टीम के मेंबरान के नॉलेज में ज़रूर होता। अगर कोई ऐसी बात, कोई डील के तहत कोई चीज़ें चल रही होती तो वो कहते हैं कि ऐसा तो कतअन कुछ नहीं है। लेकिन ये ज़रूर है कि उस वक्त तक का इंतज़ार किया जा रहा है जब तक इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नए जजेस ना आ जाएं, ताकि अगर वहाँ से सज़ा सुनाई जाती है तो अपील में वापस उन्हीं जज साहिबान के पास इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अगर उनको डिप्लॉय किया जाता है तो वहाँ पर उनके सामने ये केस दोबारा से लग सके, ताकि ये थोड़ा लंबा चले। जो भी इसके बारे में फ़र्दर अपडेट होगी वो आपको बता दूंगा। अब जो मामला है मुज़ाकरात वाला, उसकी तरफ आ जाइए। मुज़ाकराती टीम की मुलाकात हो गई, उसके बाद क्या हुआ? आज कुछ अहम राब्ते हुए, टेलीफोन की घंटियां बजी। पहले स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक की जानिब से फ़ोन किया गया साबिक स्पीकर और PTI के रहनुमा असद कैसर को, और उनसे कुछ चीज़ें डिस्कस की गई। फिर असद कैसर की जानिब से जवाब दिया गया कि आप उमर अयूब से रब्ता करें और उनको इन चीज़ों के बारे में बताएं। फिर उमर अयूब से रब्ता हुआ और फिर डिसाइड हुआ कि मुज़ाकराती कमेटी का तीसरा दौर जो है वो 15 जनवरी को होगा और एक टाइम तय कर लिया गया 1:30 बजे। लेकिन बाद में फिर उसमें कुछ तब्दीली हो गई और अब 16 जनवरी को दिन 11 बजे मुज़ाकराती कमेटी का ये तीसरा दौर होने जा रहा है। अब ये फैसला कौन होगा? मैंने आज भी लोगों से पूछा कि अगर PTI की मुज़ाकराती टीम से पूछा कि अगर ये तीसरा दौर होता है और आप कहते हैं कि जुडिशल कमीशन, और वो कहते हैं कि हम सोच के अगले इजलास में आपको बताएंगे, तो क्या आपको ये मंजूर है? वो कहते हैं नहीं, फिर मुज़ाकरात मुअत्तल हो जाएंगे क्योंकि हम उसी इजलास में जुडिशल कमीशन के क़याम का मुतालबा कर रहे हैं। अब ये बड़ी एक इंटरेस्टिंग चीज़ है। मेरा ख्याल है कि वो ज़रूर डिमांड करेंगे कि हमें मज़ीद वक्त दिया जाए जुडिशल कमीशन के हवाले से मुशावरत के लिए, लेकिन PTI वक्त देने के लिए तैयार दिखाई नहीं दे रही। अब आ जाइए ज़रा शेर अफजल मरवत के हवाले से थोड़ी सी बात करते हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग और हॉट टॉपिक है इस वक्त। तो शेर अफजल मरवत को आज ना सिर्फ शोकाज नोटिस जारी किया गया है PTI की तरफ से पार्टी पॉलिसी की खिलाफ वर्जी पर, बल्कि उन्हें मीडिया पर PTI की नुमाइंदगी से भी रोक दिया गया है। जैसे ही ये शोकाज नोटिस जारी हुआ, अभी मीडिया पर नहीं आया था, ये सबसे पहले ARY न्यूज़ पर मैंने ब्रेक किया, अभी मीडिया पर कहीं पर नहीं था। तो उस वक्त शेर अफजल मरवत का ये ट्वीट आ गया था
कि दोस्तों के मशवरे पर मैंने ये फ़ैसला किया है कि मैं एक हफ़्ते के लिए मीडिया के ऊपर नहीं जाऊंगा और मेरे से इस हवाले से टॉक शो में शिरकत के लिए रब्ता ना किया जाए। लेकिन दर हकीकत उसकी वजह दोस्तों का मशवरा नहीं था, बल्कि ये शोकाज़ नोटिस था। एक लंबा चौड़ा शोकाज़ नोटिस है जिसमें पूरी डिटेल लिखी गई है कि अब से आप पार्टी की नुमाइंदगी किसी मीडिया फोरम पर नहीं करेंगे। मैंने आपको 1-2 दिनों पहले के व्लॉग में भी बताया था कि मुझे लग रहा है उनके लिए मुश्किल सूरत हाल, क्योंकि फिरदौस शमीम नकवी बतौर एडिशनल सेक्रेटरी जनरल तो तैयार बैठे हुए हैं कि जनाब वो फौरी तौर पे दस्तखत करेंगे उनको शोकाज़ नोटिस भेजने के लिए, क्योंकि ये डिसीजन किसी पार्टी के सेक्रेटरी जनरल का नहीं है, किसी पार्टी के चेयरमैन का नहीं है, ये ख़ुद इमरान खान का फ़ैसला है। बानी पीटीआई इमरान खान की जानिब से ये हिदायत जारी की गई थी पार्टी के कुछ लोगों को कि शोकाज़ नोटिस जारी किया जाए। और मुझे जो इत्तला मिली है, जो बड़े ऑथेंटिक सोर्सेज की जानिब से बताया गया है कि ये मामला अब शायद सिर्फ शोकाज़ नोटिस तक महदूद रहने वाला नहीं है। अगले मरहले में उनकी पार्टी रुकनियत भी मनसूख होगी और शायद वो पार्टी से बेदखल कर दिया जाए, क्योंकि अब इमरान खान उन्हें फ़र्दर टॉलरेट करने के लिए तैयार नहीं है। क्योंकि उन्होंने कई मरतबा उनसे कहा था कि आप फोकस रखें और बयानबाजी में ना पड़ें। आज शेर अफजल मरवत से इस हवाले से सवाल हुआ कि जब आपको इमरान खान ने मना किया था तो फिर आप क्यों बयानबाजी में पड़े? तो उन्होंने कहा मैंने 3-4 बार ख़ुद को रोका ना, अब इससे ज़्यादा मैं क्या खामोश रहता। तो उन्होंने जानबूझकर ना सही, लेकिन जैसे तैसे भी है वो इमरान खान की गाइडलाइंस या पार्टी पॉलिसी उनसे नज़रअंदाज हुई है और उन्होंने किसी XYZ को अटैक नहीं किया। उन्होंने डायरेक्ट सेक्रेटरी जनरल को ही वो कर दिया, अपने क्या कहते हैं रद्द-ए-अमल में ले लिया ना। वो कहते हैं कि मैंने जो बयान दिया वो उनके रद्द-ए-अमल के तौर पे आया था, उनके बयान के रद्द-ए-अमल पे। कोई इख्तिलाफ़ात नहीं है, ना ही शेर अफजल मरवत से कोई मेरा इख्तिलाफ़ है, तो इस हवाले से क्या कहेंगे? मेरा उनसे कोई ज़ाती इख्तिलाफ़ तो नहीं है। किस चीज़ के मेरे उनसे इख्तिलाफ़ हो सकते हैं? इंसान है वो भी, उन्होंने बयान दिया, मैंने जवाब दिया। अब आप लोगों ने पार्टी इख्तिलाफ़ात की हवा खड़ी कर दी है। वो तो कह रहे हैं कि मैं पार्टी पॉलिसी के मुताबिक ही सेक्रेटरी जनरल मुकर्रर किया हूँ और बानी चेयरमैन ने ही उनको इमरान खान ने उनको मुकर्रर किया है, इसमें कोई शक नहीं है। खान का फ़ैसला है और इस हवाले से जो मैंने बयान दिया था वो रद्द-ए-अमल था उनके बयान का। मरवत साहब, आप अपने फैसले पर कोई माफ़ी का भी ऐलान करेंगे सलमान अकबर राजा के खिलाफ जो आपने बातें की? मेरे देखिए, मैं अर्ज़ करूँ ना, किसी की दिलादारी कतई मुझे मतलूब नहीं होती है जो, लेकिन मैं ये हक रखता हूँ, वकील हूँ, कि कोई मेरे खिलाफ बयान देगा, जवाब मैं हर किसी को दूँगा। अगर खान साहब ने आपको मना किया तो फिर भी आप जवाब देंगे कि किसी के खिलाफ पार्टी में कोई भी आपके खिलाफ बात करे, आपने अपने दिफा में नहीं बोला? 3-4 दफ़ा मैं खामोश रहा ना, इतना ही होता है ना। तो कभी सोचा कि तहरीक इंसाफ से इस्तीफ़ा दे दूँ? देखिए, मैं जब भी मैंने ये कहा था लास्ट टाइम जब इन्होंने मांगा, मैंने कहा ले लो, ठीक है ना। हर चीज़ एहतराम में मज़ा करती है। खान मेरा लीडर था, खान है और खान रहेगा। और मैंने ये बात हर वक्त कही है कि अल्लाह ने जो इज़्ज़त शोहरत दी है वो खान के तोफ़ैल है। ये बात कोई मीडिया नहीं चलाता है, वो बात चला देता है। मैंने कहा कि खान के ट्वीट्स की वजह से मुज़ाकरात जो है इसमें तातुल यूँ आया है कि वो ये समझते हैं कि खान मुंह बंद करेगा। अब वो पहला वाला फिक्रा लगा दिया, दूसरा नहीं लगा दिया। अब इस बदबख्तों के साथ कौन किस तरह डील करे? अब मुझे जो आज पता चली है मालूमात, उसके मुताबिक 2 लोग ऐसे हैं जो शेर अफजल मरवत साहब के बहुत ज़्यादा हमदर्द हैं पूरी पार्टी में। और उन 2 हमदर्दों में से दोनों बड़ी अहम शख्सियात हैं। एक है चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर और दूसरे हैं अली अमीन गंडापुर। पार्टी के कुछ ज़िम्मेदारान बताते हैं कि हर बार ये 2 लोग हैं जो उनको रेस्क्यू कर लेते हैं इस किस्म की मुश्किल सूरत हाल में, और अभी भी शायद ये 2 लोग उनको रेस्क्यू करने की कोशिश करेंगे। लेकिन चूँकि इमरान खान का बड़ा क्लियर डायरेक्शन आ चुका है तो अब इन 2 लोगों के लिए भी मुश्किल होगा उनको सिक्योर कर पाना। अब देखते हैं मामला कहाँ तक जाता है, आपको फर्दर अपडेट करता रहूँगा। अभी तक के लिए इतना ही। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।